नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक छोटी सी वीडियो बनाने जा रहा हूं और मेरा आग्रह है सबसे थोड़ा सा आप अपना वॉल्यूम तेज़ कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा गला जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है और हो सकता है मेरी वॉल्यूम थोड़ी सी स्लो रहेगी, थोड़ा बोलने का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम रहेगा। तो वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सबका जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरी वीडियोस अपने मित्रों और अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर करते रहेंगे। दोस्तों देखिए, बहुत से मेरे पास आग्रह आते हैं कि इस विषय पर वीडियो बनाइए, इस विषय पर वीडियो बनाइए। तो मैं कोशिश करता हूँ जब 8, 10 या 15 आग्रह एक साथ आ जाते हैं या एक ही उनका क्वेश्चन होता है, तो उस पर एक मैं वीडियो के माध्यम से फिर उनको उत्तर दे देता हूँ। तो आज 2-3 अलग अलग जो है क्वेरीज मेरे पास आई थी, उनके मैं एक साथ उत्तर यहाँ पे देने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो हम करते हैं, छोटी सी ही वीडियो रहेगी, ज़्यादा मैं इसको लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे आग्रह किया कि वीडियो को थोड़ा छोटा रखें। तो देखिए, पहला नियम ये है दोस्तों, यहाँ पे जब भी आपके 12वें घर की दशा आरंभ होती है, मान लीजिए किसी की कुंडली में 12वें घर में कोई ग्रह बैठे हुए हैं, उनकी महादशा या उनकी अंतरदशा आरंभ हो जाती है, तो उस समय में कोई ना कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन ज़रूर आपको देखने को मिलेगी। वो कॉम्प्लिकेशन छोटी भी हो सकती है, वो जो कानूनी दावपेच है वो बड़े भी हो सकते हैं, किसी तरह से ज़्यादा भी आपको मुसीबत आ सकती है, लेकिन उस समय में ऐसा होता ज़रूर है। बहुत सी कुंडलियों पे मैंने भी ये लगा के देखा है, जहाँ से मैंने ये सीखी है टेक्निक, उन्होंने भी इसको बहुत कुंडलियों में लगाने के बाद मेरे को जो यह टेक्निक बताई थी दोस्तों। तो एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए किसी के चंद्रदेव 12वें भाव में हैं और उनकी महादशा आरंभ हो जाती है, तो ये चंद्रदेव क्या करते हैं, यहाँ से सीधी दृष्टि ये छठे भाव पर डालते हैं दोस्तों। तो आपका छठा भाव जो है वो एक्टिव हो जाता है। छठा भाव क्या होता है, रोग, किसी तरह का कष्ट, किसी तरह से कानूनी प्रॉब्लम, क्योंकि ये कोर्ट कचहरी से जोड़ता है। तो इस समय में बहुत सी कुंडलियों में मैंने देखा है, जब भी 12वें घर में कोई ग्रह रहता है, उसकी महादशा आरंभ होती है, अंतरदशा आरंभ होती है, तो कुछ कानूनी दाव पेश में व्यक्ति फंस जाता है, किसी तरह से उसको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ परेशानी होना बिल्कुल तय होता है दोस्तों। और ये बिल्कुल 100% कब कंफर्म होगा, इसमें आपको वर्ष कुंडली बनानी पड़ती है, वो अभी वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। तो ये पहला नियम है, इसको आप याद कर लीजिए और अलग अलग कुंडलियों पे लगा के देखिए कैसा इसका परिणाम आपको देखने को मिलता है। अब ये हर बार ऐसा नहीं होगा कि किसी के 12वें घर में कोई ग्रह बैठा है, उसकी महादशा आरंभ हो जाती है तो उसको लीगल कॉम्प्लिकेशन होगी ही। हर बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर इस पर बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव होगा तो फिर आपको एक तरह से बचने का रास्ता वहाँ पे मिल जाता है दोस्तों। तो ये भी साथ साथ आपको ज़रूर देख लेना है, लग्नेश में कितना दम है, लगन पर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव तो नहीं है। ये एक साधारण से नियम है, इसको आप लगा के देखिए। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये है कि बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं मेरे से एक प्रश्न पूछते हैं कि हम तो जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन क्या होता है, हमें उसका रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो देखिए, इसमें 5 चीज़ें आपको कुंडली में ज़रूर देखनी चाहिए। एक एक करके आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, लगन भाव। देखिए, ये कुंडली का लगन भाव होता है, ये कुंडली का लगन भाव है। तो अगर लगन पर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव होगा, खासकर ऐसे ग्रह जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत कराते हैं, शनिदेव, राहुदेव या मंगल देव, ये ग्रह जो हैं बहुत ज़्यादा व्यक्ति से मेहनत कराते हैं, और इनमें से अगर 2 ग्रहों का प्रभाव आपके लगन पर पड़ जाता है तो व्यक्ति जीवन में बहुत मेहनत करता है, बहुत स्ट्रगल करता है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत कम उसको देखने को मिलता है, यानी मेहनत ज़्यादा, लाभ में कमी रहती है। तो ये अगर कुंडली में योग है तो ये आप स्टडी कर सकते हैं, किसी की कुंडली आप देख रहे हैं। दूसरा, सेम चीज़ आपको लग्नेश पर भी लगा के देखनी है। मान लीजिए लग्नेश पर 2 पापी ग्रहों का प्रभाव है
तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा। लेकिन साथ साथ अगर एक शुभ ग्रह का भी प्रभाव उस पर पड़ जाता है तो फिर क्या है, फिर वो बैलेंस बन जाता है। आप मेहनत भी करेंगे लेकिन उसका फल भी आपको ज़रूर मिलेगा, तो बैलेंस बन जाता है। लेकिन अगर किसी तरह से बचाव का रास्ता वहाँ नहीं है, कोई शुभ प्रभाव वहाँ पे नहीं है, तो फिर आप बहुत मेहनत करेंगे, बहुत भागदौड़ करेंगे, लेकिन उसका रिज़ल्ट बहुत कम मिलने वाला है। ये दो चीज़ें हो गई। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण है, वो है चंद्रदेव दोस्तों। जी हाँ, चंद्रदेव कुंडली में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं दोस्तों। बहुत से लोग चंद्र कुंडली को नहीं देखते हैं, लेकिन मैं जब भी कोई फलित करता हूं तो लगन कुंडली, चंद्र कुंडली दोनों को मैं अवश्य देखता हूं दोस्तों। तो अगर चंद्रमा पर भी आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव होगा तो आप ये बहुत सी कुंडलियों में देख सकते हैं, उस व्यक्ति को धन को लेकर, पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, क्योंकि चंद्रमा को भी धन का कारक माना जाता है दोस्तों। इसके पीछे पूरी एक गाथा है, आप स्कंद पुराण में पढ़ सकते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो कैसे चंद्रमा को जो है लक्ष्मी का कारक माना गया था। बहुत लंबी एक गाथा है, लेकिन जो लोग इच्छुक हैं वो स्कंद पुराण या गरुड़ पुराण इन सब में दी रहती है, वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो चंद्रमा पर भी अगर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव है, किसी तरह का शुभ प्रभाव नहीं है, तो भी व्यक्ति जीवन में बहुत मेहनत करता है दोस्तों। अब तीसरा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कोई भी व्यक्ति जो है इसको देखता होगा, वो है सूर्य कुंडली दोस्तों। अब सूर्य देव आपकी आत्मा के कारक हैं। अगर सूर्य देव पर बहुत ज़्यादा कुंडली में पाप प्रभाव होगा तो इसका मतलब क्या है, आपकी आत्मा पीड़ित हो चुकी है। आत्मा पीड़ित होने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति धर्म को मानने वाला नहीं होगा, धर्म में उसको विश्वास नहीं होगा, छल कपट करने वाला। आत्मा पीड़ित, इसका मतलब यही होता है कि व्यक्ति जो है कपटी हो चुका है, छल करने में बहुत एक्सपर्ट होता है। ये बहुत समय पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया था, तो ये भी आप ज़रूर देखें। सूर्य कुंडली पर अगर लगन में सूर्य बैठे हैं, सूर्य कुंडली जब आप बनाएंगे तो सूर्य देव पर भी अगर कोई बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव पड़ रहा है लेकिन बचाव का रास्ता वहाँ नहीं है, कोई शुभ ग्रह दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, तो ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। अब आगे चलते हैं, आरूढ़ लग्न। जी हाँ, बहुत से लोग शायद इस कुंडली को भी नहीं देखते होंगे, और जो लोग आरूढ़ लग्न नहीं बनाना जानते हैं वो मेरी एक वीडियो देख सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे, वो आपको आसानी से देखने को मिल जाती है। इसमें कुछ नियम हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं। तो जहाँ भी इसमें लग्नेश की आवश्यकता पड़ती है, मान लीजिए लग्नेश पंचम भाव में चले गए तो 9वां भाव जो होता है फिर आरूढ़ लग्न बन जाता है। तो इसमें 4-5 नियम हैं छोटे छोटे, ये हर किताब में आपको मिल जाएंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल का विषय नहीं है। जो लोग नहीं बनाना चाहते हैं आरूढ़ लग्न, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो जगन्नाथ होरा जो सॉफ्टवेयर है, जो मैंने जिस पे एक वीडियो भी बनाई थी, वहाँ पे जिस भी भाव में AL लिखा रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में लिखा रहता है, AL का मतलब होता है आरूढ़ लग्न, आरूढ़ लग्न जिसको कहते हैं हिंदी में। तो ये आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आरूढ़ लग्न पर भी अगर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव होगा, कोई शुभ प्रभाव वहाँ नहीं पड़ रहा है, तो भी व्यक्ति जीवन में जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। और स्ट्रगल कब करेगा, जब उन ग्रहों की महादशा आ जाती है। उन ग्रहों की महादशा आरंभ हो गई जो आपके आरूढ़ लग्न पर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव डाल रहे हैं, तो वो समय जीवन में थोड़ा कष्टपूर्ण जो है वो रहता है दोस्तों। तो ये 4 चीज़ें हैं, आप नोट कर लीजिए, लगन, लग्नेश, चंद्रदेव, सूर्यदेव और आरूढ़ लग्न। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब और आगे चलते हैं, किसी भी ग्रह की आपकी महादशा चल रही है दोस्तों, कोई भी ग्रह आप जिसकी महादशा आरंभ होती है, जिस समय आपका जन्मदिन होता है, उस समय आप अपनी एक वर्ष कुंडली बनाते हैं। हर सॉफ्टवेयर में आपको ये बनी बनाई मिल जाती है, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर्स में उसके बनाने की विधि अलग होती है। तो इस पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है, वर्ष कुंडली कैसे बनानी चाहिए, लेकिन जगन्नाथ होरा में ये आपको बनी बनाई मिल सकती है दोस्तों। अब जिस भी ग्रह की महादशा चल रही है, एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए शनिदेव की महादशा आपको चल रही है
और जब आपने वर्ष कुंडली बनाई उस वर्ष में शनि देव पर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव पड़ रहा था, तो क्या होगा, उस समय में आपको बहुत ज़्यादा कष्ट हो सकता है, पीड़ा हो सकती है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पूरे साल ही आपको ये कष्ट रहेगा, उसमें फिर आपको गोचर साथ साथ देखना पड़ेगा। जब जब यहाँ पर शुभ प्रभाव होगा, मान लीजिए बृहस्पति देव आपके शनि देव को गोचर में देखते हैं, शुक्र देव गोचर में देखते हैं, एक शुभ चंद्रमा गोचर में शनि देव पर दृष्टि डालते हैं, या बुध देव, एक शुभ बुध देव किसी भी ग्रह के साथ वो नहीं होनी चाहिए, वो शनि देव पर जब दृष्टि डालेंगे तो ये अपना उस समय में शुभ प्रभाव देते हैं ग्रह को जिनकी महादशा चल रही होती है। तो वो समय जो होगा फिर थोड़ा सा वो अच्छा चला जाता है। तो इस तरह से आपको वर्ष कुंडली बना लेनी है। कोई भी ग्रह आपकी, जिस ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है, अगर वो वर्ष कुंडली में बहुत ज़्यादा पीड़ित होता है तो आपको फिर उसके हिसाब से किसी अच्छे देवज्ञ से राय करके उनके उपाय वगैरह कर लेने चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा शांति जो है ग्रहों को मिलती है दोस्तों। अब एक नियम और आपको बताता हूँ। देखिए, ये काल पुरुष की कुंडली है, ये मैंने पहले से ही बना के रखी है। काल पुरुष की कुंडली में ये 7वां घर है जहाँ पे नंबर 7 लिखा है। 7वां घर क्या है? आपकी पार्टनरशिप, आपकी पत्नी या आपके पतिदेव या आपकी गर्लफ्रेंड, या ये भाव जो होता है काम वासना को भी दर्शाता है दोस्तों। तो अभी मैं एक चीज़ आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, काम वासना से ये ताल्लुक़ रखती है। अगर शनि देव का प्रभाव 7 नंबर राशि पे हो कुंडली में, या शनि देव 7 नंबर राशि में ही हो कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति जो होती हैं इनकी जो काम वासना होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर ये जब शादी करते हैं तो एक पत्नी के साथ इनकी संतुष्टि नहीं हो पाती है, और इसके कारण इनका बाहर भी कहीं किसी और औरतों के साथ तालमेल होना बिल्कुल संभव होता है। चाहे ये लड़की की भी कुंडली क्यों ना हो दोस्तों, तब भी बहुत सी कुंडलियों पे मैंने ऐसे देखा है जब शनिदेव 7 नंबर राशि में रहते हैं या 7 नंबर पर दृष्टि डालते हैं और शनिदेव की महादशा आरंभ हो जाती है, और साथ ही साथ अगर शुक्र देव भी कुंडली में बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं तो ऐसी चीज़ें जो है सामने देखने को आती हैं। क्योंकि 7 नंबर राशि पर जब शनिदेव का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये वायु तत्व ग्रह है दोस्तों, तो आपकी काम वासना को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पाता है और अक्सर दूसरी औरतों के साथ उनके संबंध जो है वो बन जाते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ध्यान आपको रखना है। किसी की भी कुंडली में इस तरह का योग है और कहीं चंद्रदेव भी साथ में आ गए, मान लीजिए किसी की कुंडली में, एक उदाहरण आपको बताता हूँ, यहाँ चंद्रदेव हैं, ये 7 नंबर राशि है, और यहीं पे अगर शनिदेव भी विराजमान है और शुक्र देव भी अगर कुंडली में मान लीजिए बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, यहाँ 6 नंबर में शुक्र है, तो ऐसी जो जातक होगा या जातिका होगी इसकी काम वासना बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि चंद्रमा भी आपके मन है, और शनिदेव जब चंद्रमा को दूषित कर देते हैं, वो खासकर ये दोनों जब 7 नंबर राशि में रहते हैं, तो मन में काम वासना जो है बहुत ज़्यादा भर जाती है। तो इसकी वजह से जब इनकी महादशा वगैरह आरंभ होती है तो व्यक्ति कुछ गलत निर्णय जीवन में ले लेता है, जिसकी वजह से उसको परेशानी जो है वो झेलनी पड़ती है दोस्तों। तो ये 4 या 5 साधारण नियम हैं, इनको आप याद रखिए, इनको लगा के देखिए, और अगली वीडियो में बात करेंगे नाड़ी ज्योतिष की कुछ और टेक्निक्स को आपको मैं बताने वाला हूँ। एक चीज़ मैं और यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ, नवांश में भी आप ये चीज़ देख सकते हैं। अगर नवांश के लगन पर जो भी राशि वहाँ पे लिखी रहती है, उस पर भी अगर नवांश कुंडली में बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव होता है तो भी व्यक्ति जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, या उसका जो वैवाहिक जीवन होता है उसमें बहुत ज़्यादा कटुता आ जाती है दोस्तों। तो नवांश कुंडली भी आप साथ साथ देख सकते हैं। जितने योग मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, नवांश कुंडली में भी ये सुचारू रूप से काम करते हैं। आपको ज़्यादा फोकस करना है लगन पर दोस्तों। कोई भी वर्ग कुंडली आप देखते हैं, लगन पर ज़्यादा फोकस करिए। अगर लगन पर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव होगा
तो वहाँ पे समस्या जो है वो आपको देखने को मिलेगी। अब ये क्या वर्ग कुंडली आप देख रहे हैं उससे आपको पता चल जाएगा। आप क्या व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं, या उसके वैवाहिक जीवन को देख रहे हैं, या उसके रोग को लेकर आप D6 चार्ट देख रहे हैं, तो ये अलग अलग फलित हैं। आप बहुत आराम से इसको कर सकते हैं। लगन प्रभाव व्यक्ति को जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट होने वाला है दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यही विराम दे रहा हूँ। अगली वीडियो में कुछ और नई चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे। जय शनिदेव।